न्यूज़ 18 इंडिया की टीम लगातार है पहलगाम में। जब ये हमला हुआ उसके बाद एक चैलेंज बना था किस तरीके से पुलिस वहां पे पहुंचेगी, सेना और सीआरपीएफ कैसे पहुंचेगी, कैसे होगा रेस्क्यू ऑपरेशन। हर तरफ से कयामत खेज मंजर थे, हाहाकार था। तो ऐसे में ये जो एटीवीज हैं, ऑल टेरेन व्हीकल, खाली ये चढ़ पाते और ये एटीवीज के जरिए ही सबसे पहले एसएचओ और बाकी पुलिस की टीमें वहां पे पहुंची, क्योंकि ये जो बेसरन का एरिया है ये पहलगाम टाउन से काफी दूर है। ये कहा जा सकता है इनएक्सेसिबल है, खाली घोड़े जा पाते हैं और ये एटीवीज जाती हैं। आप देखिए कीचड़ कितना लगा है, इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किन रोड्स पे ये चलते हैं। तो ये वो शख्स हैं जिन्होंने सबसे पहले एसएचओ को वहां पहुंचाया, पुलिस की टीमें वहां पे पहुंचाई, अपने जो इनके साथी थे यानी जो एटीवीज चलाते थे ये सब जमा हो गए और फौरन इन्होंने पहाड़ों का रुख किया। वो है सारा बेसरन का एरिया जहां पे ये घटना घटी थी और ये वो लोग हैं जिन्होंने सबसे पहले रेस्क्यू ऑपरेशन में अपना रोल निभाया, रेस्क्यू ऑपरेशन किया। आप मुझे बताइए कैसे आपको पता चला, क्या थे हालात, क्या हुआ उस टाइम? एक्चुअली हम उस समय अपने स्टैंड में थे, स्टैंड से हम सवारी लेके गए थे जो ममलेश्वर टेम्पल है वहाँ पे थे। जो ही एसएचओ साहब की कॉल आई तो हमें सवारी भी वहीं पे छोड़नी पड़ी। उसके बाद हम सीधे एसएचओ थाने चले गए, थाने से फिर हम सीधे ऊपर चले गए। तो जब आप वहां पहुंचे कितना टाइम लगा? फायरिंग बताया जा रहा है एग्जैक्टली 2:29 पे हुई, हालांकि ये भी कहा जाता है कि 2:46 पे हुई, लेकिन जो हमें इंफॉर्मेशन मिल रही है 2:29 पे पहले फायरिंग हुई है, क्योंकि कुछ वीडियोस में ये टाइमिंग देखी गई है। तो आपको कितने बजे तकरीबन पता चला? तकरीबन हम वहाँ उस जगह पे पहुँचे हैं 3:15-3:20 तक हम वहाँ पहुँचे हैं। बिल्कुल उस जगह पे जब हमने वो देखा, वो मंजर देखा तो मतलब वो कुदरत का ये मतलब नहीं, जो कंसर्न एसएचओ थे वो इसी एटीवी पे गए? जी बिल्कुल, हम लोग ही लेके गए थे वहाँ। तो आपने क्या देखा इनिशियली, पहले ही जब आप वहाँ पहुँचे आपने क्या देखा? जी वहाँ पे तो देखो आप मतलब यकीन नहीं करोगे, एक लेडी थी, खाली एक ग्राउंड में एक लेडी थी और उसका जो पति जो नेवी ऑफिसर था वो बीच में पड़ा हुआ था। फिर जो ही हमने साइड में लाशी देखी और उसके ग्राउंड से बाहर जो मतलब ज़िंदा लोग थे, कुछ घायल भी थे, गिरे पड़े थे, तो उनको भी मतलब हम नीचे लेके आए। सबसे पहले तो हम चीको पुकार थी हर तक। तो जब आपने इर्द गिर्द लाशें देखी, आपने घायल लोग देखे, तो क्या आप समझ पाए कि करना क्या है आपको? किस तरीके से आप घायल लोगों को उठाएंगे, किस तरीके से आप लाशें उठाएंगे? एक कयामत जैसा माहौल था। जी आप मतलब पूछ भी नहीं सकते और हम बता भी नहीं सकते। वो मंज़र बिल्कुल भी अपने आंखों से हमने देखा है वो मंज़र, तो मतलब अभी भी आंखों से आंसू बताया जा रहा है कि पहले ही गेट पे ही एक लाश थी और वो बताया जा रहा है कि जो यहाँ के जो घोड़े वाले थे जिन्होंने रेजिस्ट किया है, फाइट की है मिलिटेंटों के साथ, कह रहे हैं कि उनकी बॉडी भी गेट के नज़दीक थी पहले। अगर आप यकीन मानोगे सबसे ज़्यादा अच्छा काम घोड़े वालों ने किया है, क्योंकि वहाँ पे हज़ारों के भीड़ में वो सैलानी थे और सबसे मतलब ज़्यादा काम घोड़े वालों ने किया, जिनको नीचे लेके आया। कुछ तो आधे मतलब कंधों पे, आपने एक वायरल वीडियो देखा सजाद भाई का, सजाद भाई के बगैर भी और भी लोग थे जो घोड़े वाले थे, जो घोड़े लेके गए थे, तो उन्होंने घोड़े छोड़ के उधर ही अपने कंधों पे अपने मतलब कस्टमर्स को लेके आए हैं नीचे। मतलब बहुत हम भी देख रहे थे रास्ते से कैसे लेके आ रहे, कीचड़ से कैसे लेके आ रहे अपने कंधों पे। जब आप वहाँ पहुँचे एसएचओ को लेके, सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया? सबसे पहले एसएचओ साहब मतलब इतना उसको रोना आ रहा था, एसपी साहब, एसएचओ साहब वो सबसे पहले पहुंचे थे। फिर जायज़ा लिया, जो मुर्दा है तो उनको अभी रहने दो इधर ही। सबसे पहले घायल लोगों को लेके जाओ आप, जो घायल है, जो चल नहीं सकते, पहले इनको लेके जाओ, पहले इनको रेस्क्यू करो। जो जिंदा है उनको नीचे डाउन करते रहे। फिर मतलब सबसे पहले हम प्रायोरिटी ये थी कि घायल लोगों को हॉस्पिटल पहुँचाया जाए सबसे पहले। लेकिन बताया जा रहा है कि 25 लोगों की वहाँ पर ही मौत हुई थी, एक घायल की मौत रास्ते में हुई, बाकी जो घायल है उनको हॉस्पिटल पहुंचाया गया। जी बिल्कुल, सब जो घायल थे, घायलों को सबसे पहले नीचे लेके आए। आप लगातार, मैंने लास्ट शाम को उसी दिन आपको यहाँ पे देखा, आप लगातार चक्कर ऊपर मार रहे थे, वापस आ रहे थे, ऊपर जा रहे थे, वापस आ रहे थे, तो क्या कुछ हो रहा था उस टाइम? क्या बता सकते हैं वो मंज़र, मतलब जो हमने अपने आंखों से देखा है तो वो मंज़र हम बिल्कुल बयान भी नहीं कर सकते। अब रोना आ रहा है, वो मंज़र देख के हमें खुद रोना आ रहा है। जो मंज़र हमने उधर देखा है, मतलब इंसानियत का कत्ल गारत ऐसे कैसे चल सकता है? आप मुझे ये बताइए कि कितने स्पॉट्स पे आपने बॉडीज़ देखी, मतलब कितनी जगहें ऐसी थी जहाँ पे बॉडीज़ पड़ी थी और कितने एरिया में पड़ी थी?
वो एरिया तो मतलब 2-4 एकड़ का है वो एरिया। तो उसमें मतलब एक जगह पे बॉडी पड़ी थी, दूसरी जगह पे, तीसरी जगह पे, ये टोटल मान लो आप चारों तरफ से, एक साइड में भी, एक साइड में भी, एक साइड में भी बॉडीज पड़ी हुई थी। और अच्छा, जो ही पुलिस की टीम वहाँ पे पहुंची तो जो लोग वहाँ पे थे जो घायल हुए थे वो क्या बता रहे थे, क्या दास्तां उन्होंने बताई थी? जो घायल लोग थे तो मतलब मैंने खाली जो नेवी ऑफिसर की वो पत्नी थी वो खाली बीच ग्राउंड में खाली वो एक थी, खाली वो एक थी, और उसके बगैर बाकी सब वो उससे बाहर निकल चुके थे। उससे बाहर निकल, खाली नेवी ऑफिसर की वो पत्नी वहाँ पे थी। जहाँ पे वो छोटी छोटी दुकानें थी वहाँ पे भी काफ़ी लाशें हमने देखी। ग्राउंड में बिल्कुल 2-3 जगहों पे हमने देखा वीडियोस में लाशें पड़ी हुई थी। आपने इस एरिया में कितने स्पॉट्स पे देखा कि बॉडीज़ पड़ी हुई थी, या कुछ लोगों को उठाया गया था एक साइड में रखा गया था? नहीं, किसी को उठाया नहीं गया था। जहाँ ही हम पहुँचे तो तब पुलिस, आर्मी, सब जो ऑफिशल्स आए तो उन्होंने सब बॉडियाँ कलेक्ट की, फिर एक जगह पे रखा उनको। पहले तो हम मतलब हमें बिठाया जाता थे, जो ज़ख्मी थे उनको बिठाया, हम नीचे लेके आते थे उनको, तो तब मतलब अंदर हम नहीं गए, उतना अंदर हम नहीं गए। तो ये उसके बाद ही मतलब ये सब हुआ। जब मैं स्पॉट पे पहुंचा तो मैंने इर्द गिर्द देखा कि हर तरफ से कीचड़ में थे जूते, तकरीबन 100-200 पेयर जूते तो मैंने भी देखे, छोटे बच्चों के, महिलाओं के। तो ये सारे फिर अफरा तफरी में भाग गए। तो जब आप यहाँ से चढ़ रहे थे तो क्या इन माउंटेन्स पे टूरिस्ट वापस आ रहे थे, चीखू पुकार थी? जी, जाहिर सी बात है, जो ही कोई फायर सुनेगा तो वो अपनी जान बचाने के लिए कहीं भी भाग दौड़ करेगा। तो जो हमने देखा है, घोड़े वाले अपने कस्टमर्स को अपने कंधों पे लेके, आप एक वीडियो देख रहे हो साजिद भाई का, साजिद भाई के बगैर भी बहुत नाम है जो नीचे लेके आए उनको, उनका वीडियो नहीं बनाया तो नहीं वो विजुअल्स भी आपको दिख जाती, मगर कौन बनाता वो मंजर? वैसे कौन, सब डर के वजह से भाग रहे थे। आधे घोड़े वालों का चप्पल भी उधर ही गिरा, किसी का जूता उधर गिरा है। अच्छा, मैंने ऐसे भी घोड़े देखे जो यहाँ इस सड़क से उतरे और घोड़े वाला कहीं था नहीं, खाली घोड़े भाग रहे थे। मतलब फायरिंग हुई ना, घोड़े वाला फिर अपने आप को संभाल पाया ना घोड़े अपने आप को संभाल पाए। और जब आप उस टेरेन पे जा रहे थे, क्योंकि आपके साथ में पुलिस की भी टीम थी, आप एटीवी पे, कहाँ पे आपने देखा सबसे पहले कि वहाँ से भाग रहे हैं लोग? जो जहाँ पे वो वाटर टैंक बनी है ना, तो सबसे पहले हमने लोगों को वहाँ पे देखा है सबसे पहले। फिर वो जो ही ऊपर चलते गए, कुछ लोग हमने उससे ऊपर भी देखे जो पेड़ों के बीच में फंसे होते, उधर गिरे पड़े थे, मिट्टी में गिरे पड़े थे, तो वो मतलब चल नहीं पाते थे। उनको यहाँ पे, किसी के यहाँ पे लगी थी, किसी के यहाँ पे लगी थी, तो वो नॉर्मल मतलब नीचे वो आ रहे थे अपना चल के। जब आप रास्ते में थे तो पुलिस के साथ ही आप थे, तो उन्होंने लोगों से पूछा क्या हुआ, या सीधे आप बेसरन पार्क में पहुंचे? नहीं, बिल्कुल पूछा है। जो मतलब पुलिस भी देख रही थी, लोकल भी आ रहे हैं, टूरिस्ट भी आ रहे हैं, लोकल इनको बचा के लेके आ रहे हैं, तो उनको बोला, सीधे दिखा रहे थे कि आप नीचे चले जाओ, नीचे जितना हो सके आप नीचे चले जाओ। तो पुलिस ऊपर चलती गई। बताया जा रहा है फिर ट्रैक्टर का इस्तेमाल करना पड़ा, जेसीबी का इस्तेमाल करना पड़ा, क्योंकि वहाँ से बॉडीज़ नीचे लाना बहुत मुश्किल हो गया था, या इंजर्ड्स को जल्द से जल्द वापस लाना बहुत मुश्किल हो गया था। तो क्या मंजर थे, क्या हुआ उस टाइम? फिर उस टाइम वो मतलब बयान नहीं कर सकते। जो हमने देखा है, जो कत्लो गारत इंसानियत की हुई थी, वो हम बयान नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल भी बयान नहीं कर सकते हैं, जो हमने अपनी आंखों से वहाँ पे देखा है। जब मैं इस स्पॉट पे पहुँचा तकरीबन 1 घंटा 20 मिनट हो चुका था, तो मैं देख रहा था यहाँ पे काफ़ी एम्बुलेंसेस थी और कुछ औरतें आ रही थी, वो अपने बच्चों को ढूंढ रही थी, मर्दों को ख़ास तौर से ढूंढ रही थी। यहाँ पे एक लेडी थी, तो मैंने उससे पूछा था, उसने कहा कि मेरा हस्बैंड कहाँ है, मुझसे भी पूछ रही थी मेरा हस्बैंड कहाँ है, तो कोई जवाब नहीं दे पा रहा था। तो क्या पहले जब लाशें वहाँ पर ही रखी गई तो सारे टूरिस्ट को लाया गया था वापस? उनको मालूम नहीं था कि उनके जो परिजन मारे गए हैं वो कहाँ हैं? जी, उनको मतलब उनको पता कैसे चलता जब लाशें वहाँ पे पड़ी है। सबसे पहले तो जो ज़ख्मी थे उनको नीचे लेके आए, तो जो SHO साहब, SP साहब ने बोला था डेड का अभी मतलब नहीं बनता है, पहले जो घायल है उनको नीचे लेके जाओ, डेड का हम लास्ट में लेके जाएंगे। तो इसी वजह से उनको पता नहीं चल रहा था कि हमारे हस्बैंड्स कहाँ है, हमारे भाई कहाँ है, हमारे फादर कहाँ है, इसीलिए उनको पता नहीं चला। सब लोग हकीकत में रो रहे हैं, दिल हर किसी का रंजीदा हुआ है। नींद आती है रात को, क्या सपने में आता है, क्या मंजर, क्योंकि आप बार बार बेसरन इलाके में जाते हैं, तो क्या याद आता है? जी, आप यकीन नहीं करोगे, मैं वो 2 दिन खाना नहीं खाया हूँ तकरीबन। आज भी मैं अभी बाईसरन से ही अभी आपने 2 केले खाए, मैं देखा बाईसरन से आ रहा हूँ, खाली 2 केले खाए। अभी दोबारा से वापस जाना है, SSP साहब, SHO साहब ऊपर ही है, तो उनको लेके आना है वापस। आप यकीन नहीं करोगे 2 केले में कैसे मतलब अपना पेट भर सकते हैं हम।
खाली 2 केले खाए आज भी। तो जो कुछ भी हुआ इसकी निंदा हर कोई करता है, तो ऐसे में काफ़ी लोगों ने बहुत अच्छा काम किया और उसमें जो ATV वाले हैं, ऑल टेरेन व्हीकल जो चलाते हैं एडवेंचर टूरिज़्म के लिए, उनका एक अहम रोल रहा है और ये थे वो शख्स जिन्होंने सबसे पहले यहाँ से जाके वहाँ के हालात देखे। रिफत अब्दुल्ला, न्यूज़ 18 इंडिया, पहलगाम।